हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट वन जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट वन का वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम पार्ट टू जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहेंगे, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आंसर आपका सही होने वाला है। तो दो वर्णों मतलब स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन संधि का एक गुण नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। दूसरा, संधि में समास होता है। तीसरा, संधि का अर्थ है अलगाव। चौथा क्या कह रहा है, संधि दो पदों का योग होता है। और एक ऑप्शन और दिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, संधि दो पदों का योग नहीं होता है। ठीक है, समास जो होता है वो दो पदों का योग होता है। संधि में समास जो है नहीं होता है, इसमें लिखा है होता है। संधि दो सार्थक अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करें, संधि के तीन भेद होते हैं। ठीक है, सबको पता है स्वर संधि, और वो दो संधि कौन कौन सी हैं? तो स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन संधियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, संधियाँ जो है तीन प्रकार की होती हैं जैसा कि हमने ऊपर बताया। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो स्वर संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, अनुस्वर संधि कोनो संधि नहीं होती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, हमारा पांचवा क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, तीन, चार या पाँच? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा पाँच प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो वो पाँच प्रकार की संधियाँ हमारी कौन कौन सी? दीर्घ, एक होती है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, और उसके बाद अयादि स्वर संधि। ठीक है, पांच प्रकार की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गायक का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया, गायक का संधि विच्छेद, तो गय प्लस अक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। स्वर संधि का आपको उदाहरण बताना। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? चार ऑप्शन दिए, चारों में से कोई एक आंसर आपका सही होने वाला है। तो स्वर संधि का आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस अय हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अनु प्लस अय हो जाता है। इसमें क्या है कि उ प्लस आ मिलके क्या होते हैं, वाह के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का या मात्राओं का? ठीक है, तो जैसे कि आप क्वेश्चन में लिखा गया है स्वर संधि, तो स्वरों का मेल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। परमार्थ का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, परमार्थ का, तो परम प्लस अर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि, संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? ठीक है, व्यंजन संधि है क्या, वो स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सब जो है किसके प्रकार है, अभी हमने ऊपर बताया, तो ये सब किसके प्रकार है, ये सब हमारे स्वर संधि के प्रकार है। किसके? स्वर संधि के प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा, अब्ज का अर्थ आपको बताना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक क्या करा, हान या अपसय और अपसय। ठीक है, कमल और प्रतिबिंब, कमल और चंद्रमा, पेट का रोग और चंद्रमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कमल और चंद्रमा। और क्या इसके अर्थ होते हैं? इसके अर्थ की बात करते हैं तो ये चंद्रमा हो गया, उसके बाद शंख हो जाता है, शंख और धन्वंतरी, और एक होता है कपूर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुराग होगा, पिक प्रिय, जन्मदात्री, हुतासन। हुतासन का अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, क्या होता है, अग्नि होता है। जन्मदात्री का मतलब क्या होता है, जन्म जन्म देने वाली माता। पिक प्रिय का अर्थ होता है आम, और आसक्त का अर्थ, शब्द का अर्थ हो जाएगा अनुराग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
15वां क्या कह रहा है, उपत्यका का अर्थ क्या हो जाएगा, उपत्यका का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग है, क्या वो पर्वत का शिखर है, पर्वत के पास की भूमि है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि। ठीक है, पर्वत शिखर पर स्थित भूमि को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्या है कि पर्वत शिखर पर स्थित भूमि को क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है। ठीक है, आपको स्वर संधि को पहचानना है। तो स्वर संधि हमारा क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। स्वर संधि में कितने भेद होते हैं, 5 भेद है। तो 5 में से दीर्घ स्वर संधि कौन सा है, ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा, पुस्तकालय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुष्पांजलि का आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो पुष्पांजलि का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है, पुष्प प्लस अंजलि। ठीक है, पुष्पांजलि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्या प्लस आलय, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। जैसे पुस्तकालय आपने पढ़ा तो इसी की क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ठीक है, सेम क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जैसे पुस्तकालय वैसे ही विद्यालय है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। ठीक है, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो धातु प्लस ऊष्मा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो धातु प्लस ऊष्मा। तो इसमें कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ। धातु में ऊ आ रहा है, फिर ऊष्मा बड़ा ऊ, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दोनों मिलके हमारा ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाता है, धातुष्मा वो हमारी दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से इनमें से कौन सा स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि। तो 20 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रामायण। ठीक है, रामायण क्या है हमारा, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, रामायण हमारा स्वर संधि है, और ये राम प्लस आयन होता है, रामायण। ठीक है, रामायण होता है, स्वर संधि है। ठीक है, तो स्वर संधि कौन सा भेद है, ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, निर्विवाद, निर्विवाद में कौन सा समास हो जाएगा, निर्विवाद में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो निर्विवाद में हमारा क्या होगा, अव्ययीभाव समास। ठीक है, निर्विवाद का मतलब क्या होगा, बिना विवाद का। ठीक है, बिना विवाद का निर्विवाद में क्या होगा, अव्ययीभाव समास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह पुस्तक भी जो है हाथों हाथ बिक गई, हाथों हाथ रातों रात दिनों दिन। जब दो शब्दों की पुनरुक्ति हो जाए तब क्या होता है, हमारा अव्ययीभाव समास होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है पूरी तरीके से तत्पुरुष समास से संबंधित होता है। ठीक है, तो क्या पूर्व पद प्रधान होगा, संख्यावाची होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, या पूर्व पद अव्यय होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पद प्रधान होता है, किसमें, तत्पुरुष समास में। आप बीती शब्द में समास कौन सा है। ठीक है, आप पर बीती, तो ये हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है, ये कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष है। मालगाड़ी, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह कीजिए। ठीक है, तो माल की गाड़ी, माल से गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, या माल द्वारा गाड़ी, तो माल के लिए गाड़ी। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास है। ठीक है, तो लक्ष्य भ्रष्ट में कर्ण तत्पुरुष है, आपादान तत्पुरुष है, कि संबंध की, ऑप्शन नंबर डी अगर है कि अधिकरण तत्पुरुष है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, आपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुलसीकृत, तुलसीकृत में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो तुलसीकृत में हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं हम, रथ चालक। तो रथ चालक का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रथ को चलाने वाला। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है रथ को चलाने वाला होगा, जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला। को जो है इसमें कर्म कारक विभक्ति होगी, ठीक है, कर्म कारक, कर्म कारक विभक्ति है, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेना नायक में कौन सा समास हो जाएगा? सेना नायक, तो सेना नायक में हमारा तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो सेना का नायक होगा, ठीक है, सेना का नायक। तो सेना का आया ना, तो इसलिए क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजकुमार में कौन सा समास हो जाएगा? बहुत ही आसान। तो राजकुमार में हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार, ठीक है, तो इसके में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुद्ध अशुद्ध से, ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। तो इनमें से कौन सा शुद्ध लिखा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। भागीरथी शुद्ध वर्तनी बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? भागीरथी यह कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, ये कई बार पूछा हुआ है, तो आशीर्वाद हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? ठीक है, अशुद्ध आपको बताना है। तो अशुद्ध क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो फिर ये कैसे लिखा जाएगा? यानी, ठीक है, यानी, ये ऐसे लिखा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रीमती, मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रीमती में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी वाला बताइए भैया। धोबिन, धोबिन कैसे लिखा जाएगा? तो धोबिन हमारा ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध वही हमारा यानी, यानी जो है ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रुति लिपि, ठीक है, श्रुति लिपि ये कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध है या अशुद्ध है? ठीक है, तो श्रुति लिपि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ये सही होता है, ठीक है, ये मात्रा ती ताप नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कालिदास, कालिदास कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, काली वाला काली का वैसे नहीं लिखा जाएगा कालिदास, ठीक है, तो कालिदास कैसे लिखा जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ये सही हो जाता है, कालिदास इस तरीके से, ना कि ये वाला, ठीक है, बहुत लोग ये वाला लगा के आएंगे, लेकिन ये सही है, कालिदास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण शुद्ध वर्तनी बताइए इसकी। तो इसकी शुद्ध वर्तनी हमारी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मैथिली शरण ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो यह अगला क्वेश्चन क्या है? आप पठित गद्यांश है, ठीक है, तो ये गद्यांश आपको वीडियो रोक करके पढ़ लेना अच्छे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषण कला कला एक नहीं है, ठीक है, जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा संप्रेषण कला नहीं है। तो क्या नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो गद्यांश पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट होता है कि संप्रेषण कला का विकास जो है अभ्यास से होता है, ठीक है, अभ्यास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो यह अगले गद्यांश की अगर हम बात करते हैं तो इस गद्यांश में वीडियो रोक करके आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसमें बताया गया है कुछ बातें भगवान बुद्ध के बारे में और कुछ बातें भगवान महावीर के बारे में बताई गई हैं, ठीक है। तो अब आगे हम क्वेश्चन इसका हम करा दे रहे हैं, उसके बाद ये गद्यांश आपको वीडियो रोक करके पढ़ लेना अच्छे से।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो इसको तो आप बिना गद्यांश पढ़े ही कर सकते हैं। अक्कड़ ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये तो जीके वाला क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, तो वैसे ही बिना पढ़े इसको आप कर सकते हैं, वैशाली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, स्वच्छंद, तो इसका विच्छेद जब करेंगे संधि विच्छेद, स्व प्लस छंद हो जाएगा, ठीक है। व्यंजन संधि हो जाएगी, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब उनकी अवस्था क्या थी, मतलब उनकी आयु क्या थी, ठीक है, तो 35 वर्ष थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, ठीक है। तो श्रुति वेद को कहा जाता है, ठीक है। तो श्रुति किसको कहा जाता है, वेद को कहा जाता है। श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है, वैदिक धर्म होता है, ठीक है, वैदिक धर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपको बताना है, ठीक है, अशुद्ध कौन सा है। तो ये अशुद्ध हमारा क्या हो जाएगा, आविष्कार, आविष्कार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, बड़ा आ जाएगा, ठीक है, आविष्कार, बड़ा आ हो जाएगा तब आविष्कार बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुद्ध वर्तनी आपकी वाल्मीकि, वाल्मीकि भैया कैसे लिखा जाएगा, कई इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये MPPSC सीसेट में पूछा गया है, हाई कोर्ट RO एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वाल्मीकि जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिएगा कैसे लिखा जाएगा, अच्छे से देख लीजिए भैया ना। तो भैया यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो भैया वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दबा के आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए पार्ट 3 में मिलते हैं। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।